हाय एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विंग्स। मैं हूं आपका दोस्त हरेश और आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं ट्रांसफार्मर का फ्यूज सिलेक्शन कैसे किया जाता है। प्रीवियस सेशन में हमने सीखा कि मोटर एज अ लोड कनेक्टेड है। मोटर को प्रोटेक्शन के लिए जो फ्यूज लगाया जाता है उसका सिलेक्शन कैसे किया जाता है। प्रीवियस सेशन को रिफर करने के लिए आपको लिंक टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन। आज के सेशन में हम ट्रांसफार्मर को ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए जो फ्यूज लगाया जाता है उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। उसके रिलेटेड स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल IEEE 242 एंड NEC 450.3। NEC स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। ओके, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ओके, फिजिकली ये हमारा ट्रांसफार्मर है ऐसा, एंड उसके दोनों साइड पे प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों साइड पे प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज लगाए गए हैं। इन दोनों फ्यूजेस का एम्पियर रेटिंग कितना होना चाहिए, उसको हम आज कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन फ्यूज सिलेक्शन के लिए कि ट्रांसफार्मर का इनरश करंट। जब भी ट्रांसफार्मर को हम चार्ज करते हैं उस टाइम पे ट्रांसफार्मर जो है वो हाई अमाउंट ऑफ इनरश करंट खींचता है। अभी उस टाइम पे जो फ्यूज लगा हुआ है ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन के लिए वो ब्लो नहीं होना चाहिए। हमें फ्यूज का सिलेक्शन इस तरह से करना है कि वो ट्रांसफार्मर का जो इनरश करंट है उसको विथस्टैंड करना चाहिए। अभी ट्रांसफार्मर का जो इनरश करंट है वो डिफरेंट रहता है, यानी कि 12 to 18 टाइम्स फुल लोड एम्पियर भी हो सकता है या मैक्सिमम 20 to 25 टाइम्स फुल लोड एम्पियर भी हो सकता है। ट्रांसफार्मर का जो इनरश करंट है वो स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ साइकिल में ही रहता है एंड नेक्स्ट साइकिल्स में वो नॉर्मल तक आ जाता है। हमें फ्यूज ऐसा सिलेक्ट करना है जो कि ट्रांसफार्मर का करंट अगर 12 टाइम्स फुल लोड एम्पियर है तो उसको 0.1 सेकेंड के लिए विथस्टैंड करना चाहिए, एंड अगर 25 टाइम्स फुल लोड करंट है देन उसको 0.01 यानी कि 10 मिली सेकेंड्स के लिए विथस्टैंड करना चाहिए। इसको वेरीफाई हम कैसे करेंगे। ये हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर जो फ्यूज लगाया गया है प्रोटेक्शन के लिए ये उसका चार्ट है। इसकी मदद से हम सीखेंगे कि हमें फ्यूज सिलेक्ट कैसे करना है। ये जो आप कर्व देख रहे हैं ये फ्यूज का ऑपरेटिंग कर्व है, ये फ्यूज का मिनिमम मेल्टिंग कर्व है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 टाइम्स द फुल लोड एम्पियर करंट लेता है 0.1 सेकेंड के लिए, ये उसका पॉइंट है। एंड अगर 25 टाइम्स फुल लोड एम्पियर लेता है 0.01 सेकेंड के लिए तो ये उसका पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्राफ को यानी कि इस कर्व को ये कोई भी पॉइंट टच नहीं कर रहे हैं। इस हिसाब से क्या होगा कि हमारा जो फ्यूज है वो ट्रांसफार्मर के इनरश करंट को विथस्टैंड कर लेगा, वो स्टार्टिंग में इनरश करंट की वजह से ब्लो नहीं होगा। हमें ये मेक श्योर करना है कि जो फ्यूज हम लगा रहे हैं वो ट्रांसफार्मर का जो इनरश करंट है उसको विथस्टैंड करना चाहिए। अभी हम जो ट्रांसफार्मर के लिए फ्यूज सिलेक्ट करेंगे उसकी दो डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है कि अगर ट्रांसफार्मर का जो हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं वो ओनली फॉर प्राइमरी साइड है, एंड दूसरा जो मेथड है उसमें प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों साइड में फ्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। इस कंडीशन में हमने ट्रांसफार्मर जो है उसका सिर्फ प्राइमरी साइड पे ही फ्यूज प्रोवाइड किया है, सेकेंडरी साइड में कोई भी फ्यूज लगा नहीं है। अभी इसका हम एज एन एग्जांपल देख लेते हैं कि ये प्राइमरी साइड पे जो हम फ्यूज लगाएंगे। ओके, उसका रेटिंग कितना होना चाहिए। अगर हमारा प्राइमरी साइड का जो लोड रहेगा अगर वो 9 या उससे ज़्यादा एम्पियर का करंट उसमें से पास करेगा देन फ्यूज का रेटिंग होना चाहिए 125% ऑफ फुल लोड एम्पियर। अगर यहाँ पे जो लोड रहेगा करंट का वो अगर 2 एम्पियर से लेकर 9 एम्पियर तक है, ओके, देन फ्यूज का रेटिंग होना चाहिए 167% ऑफ फुल लोड एम्पियर। एंड अगर हमारा जो करंट है प्राइमरी का वो लेस देन 2 एम्पियर है देन फ्यूज का रेटिंग होना चाहिए 300% ऑफ फुल लोड एम्पियर। अभी इसको हम एज एन एग्जांपल की मदद से सीखेंगे। हमारा ये 15 kVA का ट्रांसफार्मर है 480/230 वोल्टेज। इसके अंदर हम प्राइमरी साइड का फुल लोड एम्पियर कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन की मदद से।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आएगा 15 kVA एंड 3 फेज है इसलिए 1.73 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 480 वोल्ट, ये हमारा प्राइमरी साइड का वोल्टेज हो गया। सो इस इक्वेशन की मदद से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें करंट मिलेगा 18 एम्पियर। सो प्राइमरी पे यहाँ का करंट है 18 एम्पियर। ओके, सो इस इक्वेशन के हिसाब से हमारा जो करंट है वो 9 एम्पियर से ज़्यादा है, यानी कि 18 एम्पियर है। सो हमें क्या करना है कि फ्यूज़ का रेटिंग होगा 125% ऑफ फुल लोड करंट, यानी कि 125% ऑफ 18 एम्पियर। सो उस हिसाब से करंट होता है 23 एम्पियर। अभी 23 एम्पियर का अगर फ्यूज़ अवेलेबल नहीं है, उसका कोई कैपेसिटी हमारे पास नहीं है, फिर हमें कौन सा फ्यूज़ यूज़ करना है? 23 एम्पियर से जो नेक्स्ट फ्यूज़ अवेलेबल आता है रेटिंग का, यानी कि 25 एम्पियर रेटेड फ्यूज़ अगर अवेलेबल है देन हम उसको यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। सो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। अभी हमारा सेकंड मेथड है जिसके अंदर हम प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों साइड में फ्यूज़ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इसके अंदर भी कुछ लिमिट्स हैं, जैसे कि अगर सेकेंडरी साइड का करंट अगर 9 एम्पियर या उससे ज़्यादा है, ओके, देन सेकेंडरी साइड का जो रेटिंग रहेगा फ्यूज़ का वो रहेगा 125% ऑफ फुल लोड एम्पियर सेकेंडरी का रहेगा वो। एंड अगर 9 एम्पियर से कम सेकेंडरी का करंट है देन सेकेंडरी साइड में जो फ्यूज़ लगाया जाएगा उसका रेटिंग रहेगा 167% ऑफ सेकेंडरी साइड एम्पियर। दोनों ही कंडीशन में, यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड में, ओके, प्राइमरी साइड में जो फ्यूज़ लगाया जाएगा उसका करंट का एम्पियर का जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगा, जो कि है 250% ऑफ प्राइमरी रेटेड करंट। सो इसको हम एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे। सो सेकंड जो हमारा सिस्टम है उसको हम एग्जाम्पल की मदद से सीख लेते हैं। सो यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं ये प्राइमरी साइड का फ्यूज़ है एंड ये सेकेंडरी साइड का फ्यूज़ है। ओके, सो सेकेंडरी साइड में अगर करंट जो है वो 9 एम्पियर से कम है फुल लोड एम्पियर, देन फ्यूज़ का रेटिंग क्या होना चाहिए? 167% ऑफ फुल लोड सेकेंडरी एम्पियर। सो उसको हम एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे। अगर 3 kVA का ट्रांसफार्मर लिया है एंड 480/230 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर है, सो इसका सेकेंडरी का रेटेड वोल्टेज आता है 8 एम्पियर। सो सेकेंडरी में जो फ्यूज़ इंस्टॉल किया जाएगा उसका रेटिंग होना चाहिए 167% ऑफ 8 एम्पियर, जो कि आता है 13 एम्पियर। ओके, सो इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि रेटेड एम्पियर 8 एम्पियर आ रहा है एंड इसके हिसाब से 13 एम्पियर का फ्यूज़ हमें लगाना है। ओके, बट क्या होगा कि 13 एम्पियर के फ्यूज़ की जगह पे हमें जो उसके नीचे का जो नेक्स्ट रेटेड फ्यूज़ अवेलेबल रहेगा, जो कि 9 एम्पियर का फ्यूज़ अवेलेबल है, वो हमें लगाना है। सो इस केस में क्या होगा कि 13 एम्पियर वाले फ्यूज़ की जगह पे 9 एम्पियर वाला जो फ्यूज़ है वो इस कंडीशन में बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सेकंड पॉइंट है कि अगर हमारा सेकेंडरी साइड का करंट मोर देन 9 एम्पियर है देन उसके अंदर जो फ्यूज़ लगाया जाएगा उसका रेटिंग होना चाहिए 125% ऑफ सेकेंडरी फुल लोड एम्पियर। ओके, सो उसको हम एज एन एग्जांपल देख लेते हैं। 15 kVA का हमारा ट्रांसफार्मर है 480/230 वोल्ट। इस कंडीशन में सेकेंडरी साइड का फुल लोड का जो करंट है वो आएगा 38 एम्पियर। ओके, सो 38 एम्पियर हमारे 9 एम्पियर के रेटिंग से ज़्यादा है। सो इसके अंदर फ्यूज़ का रेटिंग होना चाहिए 125% ऑफ 38 एम्पियर, जो कि आता है 47.5 एम्पियर। अभी अगर 47.5 एम्पियर रेटेड फ्यूज़ अवेलेबल नहीं है देन हमें उससे ज़्यादा रेटिंग वाला जो नेक्स्ट फ्यूज़ अवेलेबल होगा, यानी कि 50 एम्पियर रेटेड फ्यूज़ हमें यहाँ पे लगाना है। सो ये दो मेथड्स हो गए, राइट, प्राइमरी साइड प्रोटेक्शन के लिए ओनली एंड प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी साइड प्रोटेक्शन के लिए। सो दैट्स फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड फॉर लर्निंग। थैंक यू गाइज।